हेलो मित्रों, नमस्कार। नमस्कारम करोति। सब लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप लोग इतना समय देते हैं और इस वीडियोस को आप लोग इतना लाइक करते हैं, ठीक है। कमेंट आते रहते हैं लोगों के, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगे क्यों ना, आप लोग अपना समय देते हैं, मैं भी कितना समय देता हूँ। और मन में बस यही होता है, जहाँ भी रहते हैं, जिस तरह रहते हैं, बस यही होता है कि किस तरह चलें, कितना जल्दी घर पहुँचें और आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो परोसते हैं। अब परोसे वीडियो, उसमें ये देखना होता है मित्रों कि आपको पसंद क्या आएगा। अब पसंद तो बहुत कुछ आता है मित्रों, लेकिन पसंद आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी पसंद नापसंद हमें भी पसंद आवे। हमारा वीडियो बनाने का, जैसा मैं पहले बताया था, मोटो कुछ और नहीं है, बस मोटो है कि आपको प्रसन्न रखना। खुशियाँ मिले कैसे, खुशियाँ मिले तो खुशियों को बांटे कैसे। अब मैं बैठा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे बगल में मेरी एक प्रतिबिंब आ रही है, ठीक है मित्रों। ये थोड़ा मेरी आदत है, स्टाइल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टाइल क्या है, कहीं कहीं नाक खुजलाना, ठीक है, चेहरे पे हाथ मारना, बालों पे लोग करते नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं। बाल छोटे हैं तो इसलिए थोड़ा जो है सही से नहीं हो पा रहा है मित्रों, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा था, अपना प्रतिबिंब दिखा रहा था कि प्रतिबिंब देखिए। जब मैं चलता हूँ कि देखिए आप, मैंने इसको बनाया नहीं है पिक्चर को, ये अपने आप आती है। बस इस प्रतिबिंब को दिखाने का मतलब यही है कि आप ये मान के चलिए कि हर जगह जहाँ सुख है वहाँ दुख ज़रूर होगा। ये प्रतिबिंब के रूप में रहता है। सुख कैसे अपनी जगह छोड़े कि दुख अपना स्थान ग्रहण करें। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप सुख छोड़ते हैं, दुख को जगह देते हैं, या दुख को ऐसे पीछे पीछे आने देते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आपको अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर जानकारी परोसें। और जानकारी परोसने के बाद में उसको ऐसा लगना चाहिए जैसे हम लोग गांव में जैसे आइस खाने जाते हैं ना, निमंत्रण खाने। तो निमंत्रण खाने जाते हैं तो जब कहीं अच्छा निमंत्रण होता है, कोई बढ़िया खिलाता है, तो वहाँ लगता है, मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, वाह क्या बढ़िया खाना खिलाया है यार इसने। वो कितनी देर तक होता है, बस केवल थोड़ी देर तक होता है। लेकिन अगर आपके पास संतुष्टि है, आपको जिसे हम लोग सेटिस्फैक्शन कहते हैं, अगर आपको संतुष्टि वहाँ पर मिल गई, वो कितनी देर तक होगा, वो उसका कोई समय नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि संतुष्टि कितना रखना चाहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि संतुष्टि एक ऐसा उपाय है, ऐसी दवा है कि हर रोग का इलाज है। अगर आपको संतुष्ट नहीं रहना है, खुश नहीं रहना है, आप संतुष्टि नहीं है तो खुश नहीं रहेंगे। देखो, अभाव आदमी के जीवन में हर जगह है। आज तक ऐसा कोई आदमी परफेक्ट नहीं मिला होगा कि जिसके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो और सब कुछ सर्व संपन्न हो, जो मेरा मानना है। हो सकता है कुछ लोग हों, हाँ, लेकिन उसकी तुलना अगर आप एक छोटे बच्चे से करेंगे तो मैं कहता हूँ कि वो छोटा बच्चा उन लोगों की अपेक्षा जिनके पास में लाखों करोड़ों अरबों हैं, उनके कंपैरेटिवली वो बच्चा बहुत खुशी होता है। आप कभी एक बच्चे से मिलकर देखें। अब इनके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि जो आदमी बड़ा होता है, जो छोटा होता है, जो मीडियम क्लास का होता है, उसके अंदर एक इच्छाएं होती हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये चाहता था, ये नहीं मिला, ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन जो बच्चा होता है, जो मिलता है उसी में खुश रहता है। हाँ, अगर उसको देखो, आप दिखा दो, प्रतिबिंब में दिखाया, जिसे हम लोगों ने कृष्ण के बारे में देखा कि उन्होंने देखा, चंदा को देख लिया। आप कहते हैं चंदा को, भाई चंदा चाहिए मुझे, नहीं मिला। अब लेकिन नहीं मिला, उसको थाली में दिखा दिया कि चंदा आ गया। अब चूंकि उनको पता नहीं है, वो उसी में संतुष्ट हो गए। जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक ये प्रतिबिंब रूपी दुख आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। अब आपको खुश रहना है तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहली चीज़,
जिसमें खुशी मिले वही करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जो कर रहे हैं उसमें खुशी ढूंढें, क्योंकि जो चाहते थे आप वो तो मिला नहीं, और जो मिल गया है इसे अगर आप नहीं चाहेंगे तो इसमें दुख मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो मिल गया है, क्योंकि जो चाहते थे वो नहीं मिला, अब जो मिल गया है इसमें खुश रहने के लिए आपको हजार बहाने ढूंढने पड़ेंगे कि इसमें क्या कैसी चीज़ पॉजिटिविटी हो सकती है, क्या अच्छी चीज़ हो सकती है जिससे हम खुश रह सकते हैं। ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें, अपनी तुलना न करें किसी से, भाई उनके पास इतना है मेरे पास इतना है। जहाँ पर ऐसी भावनाएं रहेंगी वहाँ पे आप खुशी नहीं पा पाएंगे। बताया मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप सुखी हो सकते हैं, पैसा है आप सुखी हो गए, लेकिन खुशी तब तक नहीं होंगे जब तक कि आपको पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी। पैसा जिसके पास नहीं है क्या वो खुशी नहीं है? आपसे ज़्यादा खुशी है वो। अब देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब बर्तन की आवाज़ आ रही है खट 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 खट, मुझे खुशी है, मेरे पास म्यूज़िक नहीं है, बर्तन की आवाज़ ही आ रही है, बजने दो भाई। अब कौन आफत मोल ले ले। अब मैं अगर कहूँ कि भाई बर्तन धुलना बंद कर दो, क्या होगा इससे आप समझते हैं? आपस में तनातनी हो जाएगा। बर्तन खटपट बोल रहा है भैया और पटपट बोलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम, धुलते रहो। अब आदमी को अगर समझ में आएगा, शर्म होगी तो अपने आप बंद कर देगा। नहीं समझ में आ रहा है धुलने तो क्या करोगे? जीवन है, इस जीवन को जैसे मिल रहा है इसे जीते रहो। हंसे, अब देखिए आप खुद नहीं हंस पा रहे हैं, आप दूसरों को कैसे हंसाएंगे? छोटी छोटी चीज़ें जीवन में आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ लाती हैं। जब भी छोटे छोटे चीज़ें हों, छोटे छोटे फंक्शन हो, छोटी छोटी चीज़ें मिलें और ना भी मिले तब भी आप उसमें खुशियाँ ढूंढिए कि नहीं मिला तो अच्छा हुआ। हो सकता है मिलने से और ऐसा हो जाता, जो नहीं मिला वो आप सोचिए नहीं मिला तो अच्छा हुआ। और ये बात सच भी है कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। किसी ने कहा भी है, और किसी ने क्या, तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी भरोसो राम के, तुलसी भरोसे राम के और निधरक होके सोए, और होनी होनी नहीं होनी हो सो होए। जो होना है होके रहेगा, उसको तो हम टाल नहीं पाएंगे। तो जो होना है उसमें मेरा जब कुछ बश ही नहीं है, तो जो हो रहा है उसको क्यों ना भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करें। और इस पर भी ये भी नहीं हो पा रहा है, अच्छा या बुरा जो कुछ हो रहा है उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, अच्छा बुरा सब उसी पे सौंप दीजिए। लेकिन आपको जो काम मिला है, जो काम आपको असाइन हुआ है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भागिए मत, क्योंकि कर्म करना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि फल जो मिलना है मिलेगा, लेकिन ये भी साथ में महाभारत में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए लेकिन फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि जहाँ पे इच्छा होगी वहाँ पे कष्ट होगा। हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें तो ये मिले, इन केस वो नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। आप इच्छा ना रखिए, कर्म करिए, मेहनत करिए, सही रास्ते पर चलिए, सही दिशा में चलिए, और एक लक्ष्य बनाइए कि उस लक्ष्य पे हमें पहुंचना है, उसके लिए रास्ता कौन सा उपयुक्त होगा। लेकिन पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि असफलता भी हाथ आए। आप असफलता में भयभीत मत होइए, उस असफलता में भी रास्ता बनाइए। हो सकता है दूसरा रास्ता तय करिए, आधी दूरी आप चल चुके हैं, हो सकता है कि करीब पहुंचने वाले रहे हों, रास्ते पे दोबारा चलना शुरू करिए। इस बार पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे दोबारा कोशिश करिए। जैसा कि मैंने भी बताया भी था कि करते करते अभ्यास थे, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब कोशिश करते रहेंगे, आज नहीं तो कल सफलता तो मिलेगी। लेकिन सबका ध्येय, सबका लक्ष्य यही होना चाहिए, जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, आज को हमें नहीं बर्बाद करना है। कल के चक्कर में हमें आज को नहीं बर्बाद करना है। हमें नहीं पता है कल आएगा नहीं आएगा, कल आएगा तो कैसा आएगा,
जो बीत चुका, पास्ट हो गया, उसके बारे में भी नहीं पता है। जो हो गया हो गया, क्योंकि जो बीत गया उसको तो हम सुधार नहीं सकते, उसको हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो आने वाला है सोचेंगे, सोचने से कष्ट होगा। जो प्रेजेंट हमारा है हम उसको क्यों खराब करें। हमें केवल प्रेजेंट को, जो वर्तमान है, उस वर्तमान में हम कैसे खुश रहें, वर्तमान में कैसे ऐसा काम करें कि हम भविष्य की दूरी को अच्छी तरीके से तय कर सकें। लेकिन भविष्य में अच्छा ही होगा ये सोच करके करना, ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का अपना अपना मत है। हम कोशिश करते हैं, हम ये डेली सोच के चलते हैं कि मैं कल ऐसा काम करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा, जहाँ भी हूँ अच्छा रहूँगा, लोगों को अच्छा रखूँगा। मेरा ये मोटो होता है कि अगर मैं अपने आसपास के लोगों को खुश रख सका, मेरे आसपास के लोग खुश रहे, हंसते रहे, हंसते रहते हैं लोग मुझ पे। अब हंसेंगे ही, हंसने वाला काम है तो हंसेंगे ही, लेकिन उसमें हंसने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक वो नहीं हंसेंगे हम तो अपने आप पे हंसते रहते हैं। हंसने का मौका मिलना चाहिए। हमें ये मैटर नहीं करता कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, क्या आएगा क्या जाएगा, ये सत्यता है। कभी आप मिल करके मुझसे देखेंगे, जो वर्तमान में है, मैं हमेशा वर्तमान में जीता हूँ। मुझे कल की कोई चिंता होती नहीं है। हाँ, बस प्रभु से प्रार्थना होती है कि जहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहूँ सवेग दास मैं तोरा। भाई मैं कहूँ कि भगवान मुझे कल 100 रुपये देना, हो सकता है उसने 200 का प्लान बना रखा हो, तो मैं 100 क्यों मांगूँ। हो सकता है मैं कहता हूँ मुझे कि इतना चाहिए, उसने इतने का प्लान बना रखा है। मुझे कोशिश अपनी बेस्ट करनी है, अपनी अच्छी से अच्छी करनी है। हमें कोशिश में कोई कमी नहीं रखनी है कि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। कोशिश पे बाद में ना पछताना पड़े, हमें अपना बेस्ट करना है। बाकी हर इच्छा, जो प्रभु जी की इच्छा होगी वो होगा, जैसे वो चाहेंगे वैसा होगा। बस उनसे यही कहना है कि जय विधि नाथ हुए हित मोरा। ठीक है। बाकी किसी ने कहा है कि हो नहार हृदय बसई भूल जाए सब सुधि, और जैसी होए हो तब बिता वैसी उपजय बुद्धि। बाकी जो जैसे होना है वो प्रभु जी की इच्छा से वैसे हो जाएगा। मन में, दिमाग में, मन की मानसिकता वैसे बन जाएगी, आदमी वैसा कर्म करेगा। अब ये सब संतुष्ट रहने के अपने उपाय हैं। इसी सब बेस पे, तथ्यों पे मैं संतुष्ट रहता हूँ। और एक प्रभु के ऊपर जो है एक अपार शक्ति, अपार स्नेह और सब कुछ अपना उस पर छोड़ दीजिए कि प्रभु आप जैसा चाहिए, आपको जैसा अच्छा लगे। भाई बनाया आपने, जन्म आपने दिया, भाई जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप कर रहे हैं। हमसे अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। हमसे अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बुरे पोजीशन पे हैं। ये परमात्मा की इच्छा है कि हम आप लोगों के बीच में हैं। कल तक हम कुछ नहीं थे, आज इतने मशहूर हो गए। अब आप लोग देख रहे हो तो मशहूर हैं ही। बाकी हर इच्छा होगी तो फिर मिला जाएगा और सुबह मिला जाएगा, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता है आप लोगों के बिना। ठीक है। और अभी मन कहेगा तो सोते सोते एक आध वीडियो और डाल दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।